आपको पता है गली के अंदर में जो ईटा होता है, ईटा के नीचे पुड़िया रखा होता है। आजकल इस मैकिया को पेमेंट भी आपको पता है गूगल पे से और पेटीएम से किया जाता है, और वो घूम रहा होता है और वो बोलता है कि उस ईटा के नीचे सामान रखा है, ले लो। आप समझो। और ये सब आइडिया कौन देता है? ये सब आइडिया वही बीट कांस्टेबल, वही पुलिस या व्यवस्था देता है कि इस तरीके से धंधा चला, सरेआम चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या उम्मीद उन लोगों से करें जो कि रेपिस्टों को माला पहनाते हैं, जिनका इतिहास इस तरह का रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार ने स्कूल अच्छे कर दिए, लेकिन स्कूल जिस रास्ते से हमारी बच्चियां जाती हैं, आपको पता है उन रास्तों पे मनचले घूमते हैं। स्कूल के बाहर उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है, और वो मजदूर की बेटी अपने माता पिता से शिकायत तक नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको इस बात का डर है, क्योंकि मेरे माता पिता जो है सो मजदूरी करके दो जून की रोटी कमाते हैं। अगर हम शिकायत करेंगे तो मुझे पढ़ाई छुड़वा करके घर बैठा देंगे, मेरी शादी करवा देंगे। इस डर से वो शिकायत तक नहीं करते, लेकिन अपना बड़ा भाई समझ करके अपने विधायक के पास आते हैं। वो बताते हैं कि हम लोग ये सब कुछ झेलते हैं। कैसे पढ़ेगी बेटियां, कैसे बचाओगी बेटियों को? जिस मोहल्ले में रहती है वहां पर सासी बैठता है, मन चले शराब पीते हैं, वहां पर जो है सो क्या बोलते हैं स्मैक बिकता है, और स्मैक बिकवाता कौन है? पुलिस। सिस्टम को पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के प्रति अकाउंटेबल बनाता है। इसी के मद्देनजर मुझे याद है कि 2016 तक इनफैक्ट दिल्ली में थाना लेवल कमेटी होती थी, और थाना लेवल कमेटी के चेयरमैन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोकल एमएलए होते थे, और जिसमें एसडीएम और एसएचओ साथ बैठते थे। वो सिस्टम इसलिए था ताकि दिल्ली के अंदर जो लोकल लेवल पे थाना है, उसके एसएचओ हैं, पुलिस के लोग हैं, उसको जनप्रतिनिधि के सामने अकाउंटेबल बनाया जाए, ताकि जनता से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उसको सॉल्व किया जाए। और पुलिस पर एक प्रेशर भी रहता था कि अगर किसी भी तरह की घटना घटेगी, किसी भी तरह की लापरवाही होगी, तो हमारी जवाबदेही जनप्रतिनिधि के प्रति है। उस सिस्टम को जानबूझ करके खत्म किया गया, पॉलिटिकल कारण से खत्म किया गया। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी दिल्ली के अंदर में, और 70 में से 67 विधायक बने, तब से इनको लगा कि सारे विधायक तो आम आदमी पार्टी के हैं। आप सोचो कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। और इसके चलते इन्होंने थाना लेवल कमेटी, जो कि व्यवस्था थी, जो कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि पुलिस वाले अकाउंटेबल थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती थी, हर महीना 1.5 महीना में मीटिंग होती थी। एक और व्यवस्था है अध्यक्ष जी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उसके सांसद चेयरमैन होते हैं और एमएलए मेंबर होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा अध्यक्ष जी, एक साल मीटिंग नहीं होती है, और अगर मीटिंग होती भी है, अगर मान लीजिए बहुत प्रेशर आप बनाएंगे, तो उस मीटिंग में जो मुद्दे आप उठाएंगे उसमें केवल खाना पूर्ति होती है, उस विषय पे क्या एक्शन हुआ उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती है कि आपने पूरा का पूरा जो पुलिसिया व्यवस्था है, पूरा का पूरा जो पुलिसिंग का सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर है, पूरा पॉलिटिकल इस्तेमाल में आपने लगा दिया। सारे विधायकों के ऊपर में फर्जी केस करो, झूठे मुकदमे में फंसाओ, अमानतुल्लाह खान को जेल भेजो, प्रकाश जारवाल को जेल भेजो, सबके ऊपर में फर्जी मुकदमे करो, इनकी सदस्यता कैसी जाए इस पे काम करो। आज मैं एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रिप्रेजेंट करता हूं। हमारे यहां पर ईटा गिरता है, बाद में पुलिस आती है पहले। यानी कि कोई गरीब आदमी अगर 25-30 गज का मकान बनाता है तो सूंघते हुए पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी मोहल्ले में, उसी गली में स्मैक बिकता है, शराब बिकता है, नशा बिकता है, वो पुलिस को नहीं पता है। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपके ऊपर में झूठा मुकदमा करके आप ही को अंदर कर देंगे। लेकिन पूरी की पूरी पुलिसिया व्यवस्था ऐसा लगता है कि ये स्मैकिया चलाते हैं, ये सासी चलाते हैं, यही लोग चलाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी सरकार ने स्कूल अच्छे कर दिए, लेकिन स्कूल जिस रास्ते से हमारी बच्चियां जाती हैं, आपको पता है उन रास्तों पे मनचले घूमते हैं। स्कूल के बाहर उनके साथ छेड़छाड़ किया जाता है,
और वो मजदूर की बेटी अपने माता पिता से शिकायत तक नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको इस बात का डर है, क्योंकि मेरे माता पिता जो है सो मजदूरी करके 2 जून की रोटी कमाते हैं। अगर हम शिकायत करेंगे तो मुझे पढ़ाई छुड़वा करके घर बैठा देंगे, मेरी शादी करवा देंगे। इस डर से वो शिकायत तक नहीं करते, लेकिन अपना बड़ा भाई समझ करके अपने विधायक के पास आते हैं। वो बताते हैं कि हम लोग ये सब कुछ झेलते हैं। कैसे पढ़ेगी बेटियां, कैसे बचाओगे बेटियों को? जिस मोहल्ले में रहती है वहां पर सासी बैठता है, मन चले शराब पीते हैं, वहां पर में जो है सो क्या बोलते हैं, स्मैक बिकता है। और स्मैक बिकवाता कौन है? पुलिस। पता है कैसे बिकता है स्मैक? आपको अगर आज जैसे मान लीजिए हम लोग कोई शिकायत करेंगे कि फलानी जगह पे स्मैक बिकता है, आप लोग कैसे बिकवा रहे हैं? आपको पता है गली के अंदर में जो ईटा होता है, ईटा के नीचे पुड़िया रखा होता है। आजकल स्मैकिया को पेमेंट भी आपको पता है गूगल पे से और पेटीएम से किया जाता है, और वो घूम रहा होता है और वो बोलता है कि उस ईटा के नीचे सामान रखा है, ले लो। आप समझो। और ये सब आइडिया कौन देता है? ये सब आइडिया वही बीट कांस्टेबल, वही पुलिस या व्यवस्था देता है कि इस तरीके से धंधा चला, सरेआम चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या उम्मीद उन लोगों से करें जो कि रेपिस्टों को माला पहनाते हैं, जिनका इतिहास इस तरह का रहा है? आज पूरी दुनिया में दिल्ली देश की कैपिटल है, और पूरी दिल्ली की जो छवि है पूरी दुनिया में इन्होंने खराब करने का काम किया है। ये बिहार उत्तर प्रदेश में जाके कहते हैं कि जंगल राज है। आज दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है? आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हो। गैंग्स ऑफ वसेपुर तो सुनते थे, ये अभी दुर्गेश पाठक बता रहा था कि गैंग्स ऑफ नारायणा चल रहा है, गैंग्स ऑफ बवाना चल रहा है, रोज जो है सो लूटपाट हो रहा है, गोलियां चल रही है, फिरौती मांगी जा रही है। देश की राजधानी है दिल्ली, दुनिया दिल्ली की तरफ देखती है। दिल्ली के अंदर कोई घटना घटती है तो पूरी दुनिया के अंदर इसका शोर होता है। और मुझे तो शर्म आती है कि आप प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं, गृह मंत्री यहां बैठते हैं, खाली नारा देने से, खोखले नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे खाली नारा देने से बेटियां बचेगी, बेटियां पढ़ेंगी? इस तरीके से आज कोई 4 पैसा फालतू कमा ले, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस दिल्ली के अंदर में बड़े बड़े आंदोलन हुए, निर्भया कांड हुआ, जैसिका लाल हत्या कांड हुआ, हम लोगों ने लाठियां खाई थी, इस उम्मीद में खाई थी कि एक दिन ये व्यवस्था सुधरेगी। पर हमें नहीं पता था कि सत्ता में बैठे हुए ऐसे लोग जो रेपिस्टों को माला पहनाते हैं, इनसे हम उम्मीद इस बात की नहीं कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरेगी। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि इस सेशन का मेरा आखिरी स्पीच है ये, लेकिन आज जिस मुद्दे पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, आज चाहे जे क्लस्टर हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, दिल्ली का कोना कोना व्यापारी हो, हर व्यक्ति इस चीज से पीड़ित है। बहुत बहुत धन्यवाद।